Uh, हुँ, I don't want to, give any sort of a spoilers into the books, and definitely you won't हुँ, right now into the live हुँ, conversation, right? But एक चैप्टर का नाम बहुत इंटरेस्टिंग है किताब में, जिसका नाम है खुली विंडो. So, हुँ, how did you sort of come up with it? वो क्या आइडिया था? Why खुली हुँ। विंडो? Can you also tell us about that? बुक में जो चैप्टर्स के नाम है ना, वो सिर्फ ये वाला चैप्टर नहीं, जितने भी चैप्टर के नाम है वो काफी इंटरेस्टिंग है। लाइक अगर Hmm. कोई कोई भी स्टूडेंट इस बुक को परचेज करेगा और उसको खाली इंडेक्स भी पढ़ेगा, तो Hmm. इंडेक्स पढ़ते ही ऐसा लगेगा कि यार ये कोई नॉर्मल इंडेक्स नहीं है जो मैंने आज तक बुक्स में पढ़ा है, ये Hmm. कुछ तो अलग है। जैसे एक चैप्टर का नाम है खुली विंडो, जैसे आपने बताया, एक है Hmm. घर की मुर्गी, एक है बाहर के दोगले, एक है शाहरुख खान, तो ऐसे एक है रक्षाबंधन। तो मतलब ऐसे Hmm. इंटरेस्टिंग नाम है। और उसमें जो खुली विंडो वाला चैप्टर है, ये मेरे को रिव्यूज में भी काफी पता चला कि बच्चे इसको काफी बच्चों को काफी अच्छा लगा, ये नाम भी अच्छा लगा और ये चैप्टर भी काफी अच्छा लगा। तो इसके Hmm. पीछे मतलब इस वर्ड के पीछे स्टोरी ये है कि हम कोई भी काम कर रहे होते हैं ना, Hmm. कोई भी एक्स वाई जी हमारे पास टास्क है, Hmm. हमें ये लगता है कि यार हम इतनी मेहनत लगा रहे हैं। जैसे मान लो कोई एक टॉपिक ही हम पढ़ रहे हैं, या कोई मैथ्स ही Hmm. एक सब्जेक्ट है, मैथ्स में हम बहुत Yeah. टाइम लगा रहे हैं, बहुत टाइम लगा रहे हैं। पर कई बार ऐसा फील होता है कि यार इतना टाइम लगा रहे हैं, इतनी प्रैक्टिस कर रहे हैं, फिर भी हमसे हो क्यों नहीं रहा है, फिर भी Hmm. हम क्यों लैग कर रहे हैं। तो Hmm. मैंने ये बताया कि इसको एक एग्जाम्पल से समझो। मान लो तुम्हारा एक रूम है, उस रूम में Hmm. एक एसी लगा हुआ है, उस एसी को Hmm. तुमने ऑन कर दिया है और उस रूम की Hmm. एक खिड़की खुली हुई है, तो Hmm. क्या वो रूम ठंडा होगा? नहीं होगा। नहीं क्या होगा. एसी अपना काम कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। Yeah. पर एक ऐसी लीकेज है इस बीच में, जिस Hmm. लीकेज की वजह से जो एफर्ट्स पुट करे जा रहे हैं, वो Hmm. राइट डायरेक्शन में या राइट तरीके से नहीं लग रहे हैं। Hmm. तो इसलिए तुम्हें वो लीकेजेस जो है ना, वो आइडेंटिफाई करने होंगे, जो कि स्टूडेंट लाइफ में बहुत सारे कॉमन लीकेजेस होते हैं। लाइक Correct. सोशल मीडिया हो गया, है Hmm. ना, स्मार्टफोन हो गया। काफी बच्चे होते हैं जिनको मूवीज का एडिक्शन हो जाता है, वेब सीरीज का Hmm. एडिक्शन हो जाता है। काफी बच्चे होते हैं जो उनका इंस्टाग्राम का रील्स का एडिक्शन हो जाता है। उनका हाथ Hmm. ही नहीं हटता है कि भाई 5 मिनट भी अगर पढ़ लिया, 15 मिनट भी अगर पढ़ लिया, तो सीधा साइड में फोन रखा है तो उस पर हाथ जाएगा, है ना। Correct. और एक्स वाई जी बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। तो मैंने ये बोला कि वो डिस्ट्रैक्शंस आइडेंटिफाई करो, सबसे पहली चीज है। Hmm. तुम पुट करे जा रहे हो, एफर्ट्स पुट करे जा रहे हो, तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रहा है, मतलब कि कोई लीकेज है, Hmm. कोई खुली विंडो है Hmm. जिससे हवा बाहर निकल रही है। Hmm. तो ये एक कॉन्सेप्ट था जो कि मैंने उस चैप्टर में शेयर करा, और काफी बच्चों को वो चीज अच्छी लगी। Hmm. यही था। ओके. एंड एक और आपने कहा स्टार्टिंग की कॉन्वर्जेशन में कि हम्म, क्लास 11 में जो बर्बाद होने का सिलसिला शुरू हुआ था समहाउ, वो आपने कैसे कन्वर्ट किया अनबर्बाद होने के लिए, एंड दैट सॉर्ट ऑफ इंस्पायर यू टू राइट हम्म, दिस बुक. तो क्या ये कहना सही होगा कि ये सिर्फ क्लास 11 के बच्चों के लिए ये किताब है, या फिर नहीं, और भी लोग पढ़ सकते हैं इसको? हाँ मैं बताता हूँ। लर्निंग मेरी जो हुई वो क्लास 11th में हुई, हम्म. है ना। मेरी जो लर्निंग हुई वो क्लास 11th वाले फेज में हुई, इसलिए मैंने जो स्टोरी शेयर करी है वो क्लास 11 12th हम्म. की शेयर करी है। पर वो लर्निंग जो है, वो सेम लर्निंग शायद कोई एक ऐसे बच्चे के लिए भी महत्वपूर्ण हो सकती है जो कि कोई एक्स वाई जी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहा है, जेई हो गया, नीट हो गया, यूपीएससी हो गया, सिविल का कोई और एग्जाम हम्म. हो गया, एनडीए हो गया। तो ये सारी वो कॉमन प्रॉब्लम्स है जो स्टूडेंट लाइफ में आती है। हम्म. मेरे को 11th में वो सारी लर्निंग्स पता चली, इसलिए मैंने 11th की स्टोरी शेयर करी है। तो इसका मतलब हम्म. ये नहीं है कि खाली 11th का बच्चा इसको मतलब पढ़ के चीजें सीख सकता है, चाहे वो या. 6th का है, 7th का है, 8th का है। हम्म. इनफैक्ट काफी ऐसे बच्चे हैं जो कि मतलब यहाँ पे जिस सोसाइटी में मैं रहता हूँ, वहां पे मेरे को बच्चे मिलते हैं 7th 8th वाले। वो ये बोलते हैं कि भैया हमने आपकी बुक खरीदी और हमें बहुत सारी चीजें सीखने को मिली, जो कि एक हम्म. फाउंडेशन, एक बेस बना लेगी हमारे आगे हायर क्लासेस और हायर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए। तो करेक्ट. ऐसा नहीं है कि ये खाली 11th के बच्चों के लिए। इन जनरल सारी स्टूडेंट लाइफ की प्रॉब्लम्स उसमें शेयर्ड है। तो जितने भी हम्म. बच्चे हैं जो कि अपने आप को, वापस वही मैं चीज बोलूंगा कि उनको हम्म. ऐसा लग रहा है कि चीजें ट्रैक पे नहीं जा रही है और उनको सही करना है, अन्न बर्बाद करना है, तो इसलिए ये बुक लिखी गई है। हम्म. Perfect. And also the thing that कि आपने ये बुक लास्ट में बहुत सस्पेंस में छोड़ दी है. तो और हमने जब इंस्टाग्राम पे भी ये पोस्ट शेयर किया था कि हम लाइव जा रहे हैं आपके साथ, तो लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वर रियली एक्साइटेड टू नो कि सेकंड बुक आने वाली है, क्या होने वाला है, कुछ तो बताओ, हमें जानना है.
तो अ, वी वांट टू नो फ्रॉम यू कि क्या है नेक्स्ट बुक आ रही है, कब आ रही है? व्हाट कैन यू हुँ। टेल अस? प्लीज़ टेल अस। क्या है कि जो मैंने बुक में कॉन्सेप्ट्स या जितने भी टॉपिक्स उठाए हैं, वो सारे स्टूडेंट लाइफ के उठाए हैं, ठीक है? हुँ, स्टूडेंट लाइफ के बाद जब मैं आगे अपने कॉलेज में गया, मैंने ट्रिपल आईटी में मेरा एडमिशन हुआ। ट्रिपल आईटी के बाद मैंने कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं ली, उसका हुँ, रीज़न ये था कि मैं कॉलेज के सेकंड, थर्ड ईयर से ही उतना अच्छा करने लग गया था भगवान की कृपा से कि मेरे को प्लेसमेंट की ज़रूरत नहीं थी। जो मेरा ये एंटरप्रेन्योर लाइफ है, ये जो एंटरप्रेन्योर वाला साइड है, वो इतना अच्छा हो गया था टच वुड कि मेरे को एज़ अ जॉब और इन सारी चीज़ों हुँ, की नीड नहीं पड़ी। जैसे आज हम जो अपना ऑर्गनाइज़ेशन चलाते हैं नेक्स्ट टॉपर्स के नाम से, वो इस लेवल पे है कि मतलब वो पढ़ाई से कुछ अलग हो गया हुँ, है ना? तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, क्या जो तुम्हारी स्कूल लाइफ़ होती है, उस स्कूल लाइफ़ में तुम चीज़ों को सीखो, ठीक है? तुम उस टाइम पे मेहनत करना सीखो। ज़रूरी नहीं है कि तुम उस समय जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, जो फिज़िक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, जो ट्रिग्नोमेट्री की इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, हुँ, ज़रूरी नहीं है वो चीज़ तुम्हारी जीवन में आगे काम आएगी। काम हुँ, क्या आएगी? वो होगी मेहनत, जो तुम उस समय पे उस एक चैप्टर को समझने के हुँ, लिए दिन-रात लगाओगे ना, वो हुँ, दिन-रात बैठ के चीज़ों को समझना, वो दिन-रात की मेहनत आगे काम आने वाली है। तो मैंने हुँ, यही चीज़ समझाई कि अभी तक क्या था, जो इस बुक में मैंने शेयर करा वो था स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड कि भाई मैंने हुँ, स्टूडेंट लाइफ में कैसे सही करा। हुँ, पर इसके ज़्यादा मज़ा मतलब जो लास्ट फ्रेज़ मैंने ये लिखा हुँ, कि इससे ज़्यादा मज़ा जो है, वो है कुछ हुँ, अपना करने में, कुछ ऐसा करने हुँ, में जिसमें तुम्हें सैटिस्फैक्शन फ़ील हो। हुँ, तो मेरा जो कॉलेज की लाइफ़ हो गई, कॉलेज के बाद जो मेरी एंटरप्रेन्योर जर्नी हो गई, नेक्स्ट टॉपर्स कैसे बना, हमने इसको किस तरह से इस लेवल का स्केल करा कि आज वो मतलब वन ऑफ द टॉप एडटेक इंस्टीट्यूट्स है जो कि इंडिया में है। हुँ, तो ये हमने कैसे अचीव करा? ये सारी चीज़ें भी हैं जो कि लर्निंग का ही पार्ट है। तो इसलिए जो सेकंड पार्ट है मैंने इसलिए इस नोट पे छोड़ दिया था या कि जो सेकंड पार्ट होगा ना, वो थोड़ा अलग होगा। अभी तक हमने हुँ, पढ़ाई की बातें करी, अब पढ़ाई के अलावा और क्या लाइफ़ की लर्निंग्स हैं, और क्या हुँ, लाइफ़ में ज़रूरी है, वो चीज़ मैं शेयर करूँगा। तो इसलिए उसके लिए सेकंड पार्ट आएगा और बहुत जल्द आएगा। अभी मैं हुँ। डेट नहीं कमिट कर सकता पर ये है कि बहुत जल्द आएगा। But this is right, and I think you have finally answered the most asked question. तो स्टूडेंट बहुत खुश हुँ, होंगे ये सुन के कि हुँ। सेकंड बुक आ रही है, कंफर्म हो गया है कि हाँ, सेकंड बुक आ रही है और जल्द आ रही है। तो हम लोग सब वेट करेंगे कि सेकंड बुक कब आए और हम हुँ। दोबारा से कॉन्वर्सेशन करेंगे कि डन, हाउ डन, दैट हैज़ बीन डन फॉर यू। बट हाल डन। ही में आप अमेज़न बुक बाज़ार के ऑथर ऑफ द मंथ थे और हुँ, उस टाइम आपने काफ़ी अमेज़िंग बुक्स रिकमेंड करी थी जो आप यूजुअली गिफ्ट करते हैं टू योर नियर राइट, डियर वन्स। So राइट। I think we just wanted to sort of also हुँ, focus on to हुँ, how reading is important because World Book Day is very हुँ। nearby, या 23rd April को है। So अगर आप वो 3 रिकमेंडेशन दोबारा से अगर हुँ, बता दें हमारे हुँ, व्यूअर्स के लिए आज, so I हुँ। I think that will be great। मैंने जो तीनों बुक्स रिकमेंड करी थी ना, वो अलग-अलग जॉनर की करी थी। लाइक सबसे पहले बुक थी इकिगाई जो कि एक जनरल बुक है मतलब अपना वो पैशन ढूँढने के लिए जो कि बच्चों के दिमाग में बहुत रहता है कि यार क्या पैशन होना चाहिए, उस पैशन से क्या मेरे को अर्निंग भी मिलेगी, क्या वो मेरे क्या कहते हैं क्या वो मेरे इंटरेस्ट का है? तो वो एक लूप है जो कि उस हुँ, बुक में समझाया गया है। बहुत छोटी-सी बुक है, बहुत प्यारी-सी बुक है। तो अगर मेरे को किसी एक बच्चे को गिफ्ट करना होता है तो मैं सोचता हूँ कि हाँ यार, ये छोटी बुक भी है तो बच्चा पढ़ भी लेगा। तो वो बुक शेयर करते हैं। दूसरा अ, पैसों से हर एक को प्यार है, तो पैसा एक ऐसी चीज़ है जो कि हर एक इंसान चाहता है कि उसके बारे में हम समझें, तो साइकोलॉजी ऑफ मनी है जो कि सेकंड बुक है। और तीसरी एक काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है जो है नेटफ्लिक्स के जो फाउंडर है, रीड हेस्टिंग्स, उनकी लिखी हुई बुक है, हुँ, जो कि है नो रूल्स रूल्स के नाम से। ये मतलब मेरी टॉप रिकमेंडेशन बुक है, क्योंकि मैंने हुँ, ये पहली बुक हुँ, थी जो कंप्लीट पढ़ी थी। इससे पहले मैंने जितनी बुक्स पढ़ी थी, वो कभी मेरी कंप्लीट नहीं हो पाई थी, पर ये एक ऐसी बुक थी जब मैं पढ़ना शुरू करा, तो मैंने कितना ही इम्पोर्टेंट टास्क हो जीवन में सब छोड़ दिया था कि मैं पागलों की तरह इस बुक को पढ़ रहा था। वो इस लेवल का या इंटरेस्ट मेरा उसमें आया था। तो वो है नेटफ्लिक्स का जो कल्चर है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग कल्चर है, जो कि वर्ल्ड वाइड हुँ, उसको देखा जाता है। तो वो सारा कल्चर उसमें एक्सप्लेन करा गया है, बिज़नेस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें उसमें शेयर करी गई हैं, तो वो एक बुक है, जो कि मैं डेफ़िनिटली रिकमेंड करता हूँ हर एक को। ओके।
और ऑल्सो आपके जब आपका पोस्ट हम लोगों ने लाइव लिया अपने इंस्टाग्राम पे, हाँ। सो अ लॉट ऑफ योर स्टूडेंट्स वर क्यूरियस अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट यू, बट हुँ, हुँ। कुछ जो हम लोग के फेवरेट क्वेश्चंस थे वो हम आज आपसे पूछना चाहते हैं। सबसे पहली चीज कि अगर आप टीचर ना होते तो क्या होते? अच्छा, अगर मैं टीचर ना होता तो क्या होता? हाँ। ये क्वेश्चन कभी मैंने ऐसे सोचा नहीं, हम्म। बट अगर मैं जो मेरी लाइफ की ट्रैजेक्टरी है उसको देखूँ पीछे से, हम्म। तो 10th के बाद मैंने जेईई का एग्ज़ाम क्रैक करा, जेईई के एग्ज़ाम के बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया और इंजीनियरिंग कॉलेज के बाद मैंने एक साइड टर्न लिया जो कि मैथ्स एजुकेटर और हम्म। यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर टाइप वाला चीज़ था। हम्म। तो अगर वो साइड टर्न ना होता, तो हम्म। स्ट्रेट रोड जो थी वो इंजीनियरिंग में ही जा रही थी। तो हम्म। आई गेस मैं मतलब वही इंजीनियरिंग में ही कोई एक हम्म। रोल पे होता। सीएस इंजीनियरिंग थी मेरी, सीएस आईटी, तो उसी हाँ। रोल पे मैं होता। ओके। एंड यूजुअली आपको शोभित भैया के नाम से स्टूडेंट एड्रेस करते हैं, हुँ, बट वो बहुत क्यूरियस थे कि आपका निकनेम क्या है। एंड दिस इज नॉट लाइक जस्ट वन और टू पीपल, देयर इज लाइक हुँ। मल्टीपल स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन कि निकनेम क्या है, तो ये इफ यू क्या है ना, वांट टू ये लाइक टेल देम। इसके पीछे भी एक स्टोरी है। हमारी एक लाइव सेशन चल रहा था यूट्यूब पे ही, हम्म। और जो मेरे साथ मेरे को-फाउंडर्स हैं दिगराज सर और प्रशांत, उनको दोनों को मेरा निकनेम पता है। ठीक है? और हम्म। वो ऐसा है जो अगर मैंने बता दिया ना तो मेरे 100 मीम बन जाएँगे। तो अब उन्होंने वो चीज़ मतलब ऐसे बच्चों को क्यूरियस करने के लिए बोल दिया कि शोध भैया का एक बहुत इंटरेस्टिंग निकनेम है। हाँ। तो मतलब मैं वो चीज़ रिवील तो नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मेरे को पता है वो चीज़ बहुत वायरल हो जाएगी। बट हाँ, अगर किसी को बोलना है तो जैसे कुछ निकनेम है जो बच्चों ने ही बना रखे हैं। हम्म। शोभी के नाम से बच्चे बोल देते हैं, ऑगी के नाम हाँ। से बच्चे बोल देते हैं। हाँ। तो तुम्हारे लिए यही 2 निकनेम है, इससे ज़्यादा तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। So I think we also recommend students to continue addressing at Shobit Bhaiya, and perhaps हुँ, get हुँ, the book Anbarbad and to understand how to be Anbarbad in life. But also students were asking कि अगर आप उनको जेई प्रिपरेशन के लिए कुछ एक दो बुक हुँ, recommend कर दें, so what would that हुँ। be? जेईई रिकमेंडेशन के लिए बुक जो है ना, हम्म। मैक्सिमम 95% बच्चे होते हैं जो कि कोई कोचिंग में एनरोल्ड होते हैं। तो हम्म। मेरा ये मानना है, जो मेरा एक्सपीरियंस है 2 साल का, कि अगर किसी कोचिंग में आप एनरोल्ड हो, तो आपको कोई भी बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? हम्म। ये मैं बहुत लेट समझा था कि जो कोचिंग की मॉड्यूल्स बनाई जाती हैं, जो कोचिंग की वर्कबुक्स बनाई जाती हैं, वो इस तरह से डिज़ाइन करी जाती हैं कि पहला बात, वो जो टीचर पढ़ा रहा है, उसके पेस के साथ रहे, एंड सेकंड, जितनी भी आप 100 बुक सोच रहे हो मार्केट में हैं, जो बहुत अच्छी बुक्स हैं, मैं हम्म। इस चीज़ पे एग्री कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बुक्स हैं। तो वो हम्म। सारी 100 बुक्स के क्वेश्चन्स में से जो परफेक्ट क्वेश्चन्स हैं, वो हम्म। उन्होंने अपने आप रिसर्च करके उसमें डाल दिए। तो हम्म। आपको वो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आप वो 100 बुक्स खरीदो। उन हम्म। 100 बुक्स को एनालाइज़ करके जो परफेक्ट क्वेश्चन्स थे, वो कोचिंग वालों ने, उसी के पैसे दे रहे हो तुम। हम्म। मतलब बिल्कुल, अगर मैं ओपनली बोलूँ तो उसी के हम पैसे दे रहे हैं किसी कोचिंग में अगर हम एनरोल्ड हैं। करेक्ट। तो आप और 100 बुक्स पे मत भागो। आप जिस टीचर पे ट्रस्ट कर रहे हो, जिस टीचर से आप पढ़ रहे हो, वो जो पढ़ा रहा है वो नोट्स, और साथ में वो जो क्वेश्चन्स दे रहा है होमवर्क में, या वो जो मॉड्यूल फॉलो करवा रहा है, सिर्फ वो करो। इसके अलावा कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट आपको टाइम भी नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा टाइम उसी चीज़ों में निकल जाता है जो कि टीचर बता रहा है। तो वो जो मॉड्यूल्स दे रहे हैं, वो जो बुक्स दे रहे हैं, बस वो मोर देन सफिशिएंट है। Got it. Thank you so much for sharing that. एक I think student का काफ़ी ही sort of like personal सवाल, but हाँ, I feel कि हर कोई एक स्टूडेंट वाले फेज में इस तरीके से गुजरता है कि आपका कोई ड्रीम हो और आप उसको अचीव हाँ। ना कर पाएँ. So हुँ, what do you think about that? Like, and I think they were really curious to know about it. हुँ। So yeah. ड्रीम में ऐसे, जैसे मटेरियलिस्टिक ड्रीम जो हो गए, वो टच वुड भगवान की कृपा से सारे हो गए हैं, है ना? बट इसके अलावा एक ड्रीम था जो मैंने जब जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करा था, उसी समय था। तो मैंने अपनी जो नोटबुक होती थी, हर एक नोटबुक के ऊपर लिख देता कि मेरे को आईआईटी खड़गपुर जाना है। हुँ। तो वो एक ऐसा ड्रीम था जो नहीं अचीव हो पाया। हुँ। बट आज ऐसा लगता है जब मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ कि शायद जो हुआ वो अच्छे के लिए हुआ, हुँ। है ना? मैं आईआईटी खड़गपुर एज़ अ स्टूडेंट तो नहीं जा पाया, पर अभी रिसेंटली 1-2 साल पहले ही मैं आईआईटी खड़गपुर एज़ अ स्पीकर ज़रूर गया। हुँ।
तो मेरे को वो चीज में काफी अच्छा लगा, चलो ठीक है, हम्म, एज अ स्टूडेंट नहीं जा पाए, बट एज अ स्पीकर, जिस स्पीकर को वहां के हजारों बच्चे सुन रहे हैं, वो मेरे को भगवान ने अपॉर्चुनिटी दी, तो मैं उसी के लिए उसी पे खुश हूँ। तो ये एक ड्रीम था जो नहीं अचीव हो पाया, बट ठीक है, जो होता है अच्छे के लिए होता है, मैं इस चीज में मानता हूँ। yeah. So, thank you so much for joining us today, Shobit. It was really प्लेजर, थैंक fun यू सो मच। chatting with you. And आज हमारे viewers के लिए, if you haven't already got Shobit's latest book and the debut book, Unbadbad, please do check it out on Amazon. And you can also check it out other school books, your textbook references, whatever that you need on Amazon. Thank you, Shobit, for joining us, and thank you everyone for joining in. And we sign off now. Thank you. थैंक यू, बाय।